अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आपके घर वाले, आपका परिवार, आपका ख़ानदान, आपके बच्चे सारे ही फिट होंगे बट फैट नहीं। और आपके बच्चों की स्टडी खूब अच्छे से चल रही होगी, आपकी जॉब भी अच्छी जा रही होगी, आपका बिजनेस भी काफ़ी प्रॉफिटेबल चल रहा होगा और आपकी नाराज़गियाँ एक दूसरे से ख़त्म हो गई होंगी, एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे होंगे अच्छे अंदाज में, बड़ों की इज्जत कर रहे होंगे, छोटों पर शफकत कर रहे होंगे। शफकत मीन उनसे प्यार कर रहे होंगे। ओके दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक पहले तो मैं बता दूं, आज का मौसम बहुत सुहाना है। आज सुबह से ही बारिश हो रही थी। इतनी तेज़ बारिश नहीं थी लेकिन रिमझिम थी, तो काफ़ी तेज़ भी हो रही थी। और साथ में हवा बहुत तेज़ चल रही है, लेकिन मैं छत के ऊपर बैठा हूँ और धूप भी निकल आई है। कभी धूप निकल आती है, कभी बादल आ जाते हैं। वेरी लवली मौसम हो रहा है लाहौर पंजाब का बहुत अच्छा सुहाना मौसम है और मुझे कोई टेंशन नहीं हो रही। मैं इस वक्त नीचे बैठा हूँ, छत के ऊपर हूँ और तारपोलिन मैंने अपने छत के ऊपर लगा दी थी, उसकी रूफ बना दी थी मैंने, ये देखिए। तो बाहर वाली साइड पर काफ़ी धूप भी है लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं है इसकी। मैं आराम से नीचे बैठ के वीडियो बना सकता हूँ। आप धूप भी बाखूबी देख सकते हैं, धूप भी काफ़ी कड़क की निकली हुई है और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। मेरी तारपोलिन अप डाउन हो रही है, बहुत शोर गुल भी कर रही है और मुझे डर है कि मेरी तारपोलिन यानी मेरी तरपाल जो है वो उड़ ना जाए, अरे स्टेबल हो जाए ना। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक किसी पौधे के बारे में नहीं होगा, क्योंकि पौधों के बारे में मैं बनाता रहता हूँ वीडियोस, लेकिन पेस्टिसाइड स्प्रे के ऊपर बहुत ही कम मैंने वीडियोस बनाई हैं। ऑर्गेनिक काफ़ी ऐसे मैंने ट्रिक्स आपको बताए हैं वीडियो बनाकर भी, जो नेचुरल हम होममेड बनाते हैं, लेकिन ये केमिकल वाला भी बताना बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है जो एफर्ट्स होते हैं और जो वाइट फ्लाई इस टाइप के जो बग्स होते हैं वो होममेड पेस्टिसाइड बनाए हुए से नहीं भागते, वो नहीं मरते, बल्कि हमारे पौधे इन्फेक्टेड हो जाते हैं उससे। तो ऐसे में हमें बाज़-औक़ात कई दफ़ा ऐसा यू टर्न लेना पड़ता है जिस केमिकल की तरफ। तो आज का मेरा टॉपिक वही है, अमीडा, क्या नाम है, अमीडा क्लोपिड इसका नाम है। ये मैंने स्काई सीड से परचेज़ किया है। ये पेस्टिसाइड पाउडर है, इसको स्प्रे में यूज़ करेंगे, हम पौधों के ऊपर अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में मैं दे देता हूँ इसका कि ये देखा कितनी तेज़ हवा चल रही है, कोई भी चीज़ स्टेबल खड़ी नहीं रह पा रही, बार बार गिर जाती है, बहुत प्रॉब्लम भी हो रही है मुझे। तो अमीडा क्लोपिड ये बहुत से बग्स ऐसे कंट्रोल करता है जिस तरह के ये उन्होंने बैक साइड में मेंशन भी किया हुआ, लेकिन मेरे बहुत से व्यूवर्स इंडियन भी हैं जो कि उर्दू को नहीं समझ पाएंगे। मैं उनके लिए थोड़ी सी डेफिनेशन कर देता हूँ इनकी। ये सबसे जो ज़्यादा अटैक करते हैं पौधे, जो कीड़े होते हैं वो मैं बता दूं, वो टमाटर के पौधों के ऊपर करते हैं और हरी मिर्च के पौधों के ऊपर करते हैं। तो और बैंगन के यानी एग प्लांट के ऊपर बहुत अटैक करते हैं ये वेजिटेबल्स प्लांट के ऊपर, जो कीड़े बताने वाला हूँ मैं आपको। और जब उनके ऊपर अटैक कर देते हैं तो जो हमारे रेगुलर हाउस फोलिएज प्लांट होते हैं, यानी पत्तों वाले जो घर में प्लांट हमने रखे होते हैं, डेकोरेशन वाले प्लांट रखे होते हैं, तो उनके ऊपर भी, उनके पत्तों के ऊपर भी ये अटैक कर देते हैं, उनको भी इन्फेक्टेड कर देते हैं। तो उनसे जो दूसरे प्लांट है वो भी मुरझाना शुरू हो जाते हैं, उनके पत्ते भी डैमेज हो जाते हैं, कट जाते हैं, पत्ते मुरझा जाते हैं और उनमें सुराख हो जाते हैं। तो उन सब के लिए ही मैं ऑलराउंडर एक लेकर आया हूँ ये पेस्टिसाइड स्प्रे। सबसे पहले सब्ज़ तेला ये उर्दू में बोलते हैं, आई थिंक हिंदी में भी बोलते होंगे, जानते होंगे सब्ज़ तेला क्या है, वो लोग जानते होंगे जिनको पता है पौधों के बारे में और उनके कीड़ों के बारे में। पहले मुझे मालूम नहीं था सब्ज़ तेला होता क्या है, तो मुझे बाद में पता चला कि ये इसको एफर्ट्स कहते हैं। अरे तुम भी गिर गए, चलो कोई बात नहीं। एफर्ट्स कहते हैं, एफर्ट्स आपको नहीं पता चल रहा होगा। चलिए, ये तस्वीर आपके सामने आ रही है, पिक्चर आई है, ये है एफर्ट्स। ये ग्रीन कलर के होते हैं, ये अक्सर ज़्यादातर अटैक करते हैं टमाटर के पौधों के ऊपर। टमाटर के पौधे के जो पत्ते होते हैं, जैसे ही आप उसको उठाकर नीचे से देखते हैं तो नीचे काफ़ी जो है ना वो छोटे छोटे कीड़े आपको नज़र आते हैं, जो हिलते नहीं, जल्दी हिलते नहीं हैं। वो ग्रीन कलर के होते हैं, ऐसे लगता है जैसे सपोर्ट हैं, वो सपोर्ट छोटे छोटे से नज़र आते हैं हमें। तो वो ग्रीन मतलब सब्ज़ तेला यानी ग्रीन एफर्ट्स होते हैं। तो वो बहुत ख़तरनाक होते हैं, वो जो रस चूसते रहते हैं आपके प्लांट का और पत्ते मुरझाना शुरू हो जाते हैं, मुड़ना शुरू हो जाते हैं। मिर्चों के पौधे के ऊपर भी ऐसा ही अटैक करते हैं ये। तो और दूसरे नंबर पर आता है थ्रिप्स। थ्रिप्स भी आप देख लीजिए, ये थ्रिप्स होता है,
ये अक्सर बहुत कम दिखने में बहुत कम आता है, ये भी काले कलर का ब्लैक कलर का ही होता है और जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो ये उड़ना शुरू कर देता है। तो ऐसे में हमारे पौधों के ये भी रस चूसता है पौधों का, टमाटर के, मिर्चों के और जो वेजिटेबल्स प्लांट है उनके ऊपर ज़्यादा ये अटैक करता है। और आप आता है थर्ड पर वाइट फ्लाई, मतलब सफ़ेद मक्खी, इसको वाइट फ्लाई कहते हैं। ये भी हर किस्म के पौधों के ऊपर, सब वेजिटेबल्स प्लांट के ऊपर ज़्यादा अटैक करता है, हर किस्म का कीड़ा, तो क्योंकि उसको फ्रूट लगना होता है। तो वाइट फ्लाई एक हम जब देखते हैं उसको और बहुत खुश हो जाते हैं। पहले मैं भी खुश होता था जब देखता था, अरे मेरे पौधे के ऊपर तितली बैठी हुई है, बटरफ्लाई बैठी है, वाह। लेकिन वो असल में बटरफ्लाई होती नहीं थी, वो होता है कीड़ा, जिसको हम वाइट फ्लाई बोलते हैं, सब्ज़ मक्खी बोलते हैं। दिखती ये बटरफ्लाई जैसी ही है, उड़ती भी बटरफ्लाई जैसी ही है, लेकिन ये असल में कीड़ा होता है जो आपके पौधों के पत्तों को काटता रहता है, उसको डैमेज करता रहता है, उसको काट कर छोटे छोटे पीसीज में खाता रहता है। तो ये अपने पौधों के लिए जानलेवा हो सकता है। अब आप भी कई बार आपने भी देखा होगा अपने पौधों के ऊपर वो तितली नुमा, वो तितली नहीं है, वो असल में कीड़ा होता है, वाइट फ्लाई उसको बोलते हैं। और ये फोर्थ पर आता है प्लांट हॉपर्स, लेकिन ये हमारे काम का नहीं है, इसको लीव कर छोड़ देता हूँ मैं इसको। एंड पर आता है काला तेला, ये ब्लैक एफर्ड होता है। जिस तरह ग्रीन सब्ज तेला था, ग्रीन तेला जो सबसे पहले आपको दिखाया, ये इसी ही फैमिली से होता है, लेकिन इसका रंग थोड़ा सा काला होता है। जिस तरह इंसानों में कुछ गोरे होते हैं, कुछ काले होते हैं तो ये भी ब्लैक एफर्ड है, ये भी रस चूसता है पत्तों का, उसी तरह जिस तरह के ग्रीन एफर्ड आपके पत्तों के, टमाटर के पत्तों के बैक साइड पर चिपक जाते हैं, अंडे देते हैं वहाँ और उसका रस चूसते रहते हैं, बच्चे उनका रस चूसते रहते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं फिर उड़ना भी शुरू कर देते हैं ये, तो ये भी ख़तरनाक होता है। तो इन सब के लिए ऑल राउंडर जो हाउस फोलिएज प्लांट्स हैं उनके लिए भी और वेजिटेबल्स प्लांट के लिए भी, जो हम किचन गार्डनिंग घर में कंटेनर गार्डनिंग करते हैं, हमें ज़्यादा जो इनका सामना करना पड़ता है ये वाले कीड़ों का, इसलिए ये मैं लेकर आया हूँ। तो ये आप स्काई सीड से भी मंगवा सकते हैं, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो skyseeds.pk से ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हैं आप, कैश ऑन डिलीवरी पर देते हैं ये। तो अगर आप मंगवाना चाहते हो मंगवा लें। आई थिंक इसकी प्राइस होगी 250 से 300 रुपया, मेरा ख्याल यही है, शायद इन्होंने मेंशन ना किया हो। अरे ये क्या है, 399 रुपीज़, आई थिंक 299 रुपीज़ है। देखिए ज़रा गौर से, आपको दिखा, पता नहीं ये क्या सही से प्रिंटिंग नहीं हुई, आई थिंक गड़बड़ हो गई। वेल मेरा ख्याल यही है कि ये 250 से 300 रुपये का है। तो अगर आप एक बार इसको ले लेते हैं, 1 साल भी आपसे ये ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत हमने कम यूज़ करनी होती है। पानी के अंदर, पानी की बोतल में इसको मिक्स करके पाउडर को स्प्रे करते हैं अपने पौधों के ऊपर, ताकि हमारे पौधे ठीक हो जाएं और ये इसको दोबारा से सेव कर लेते हैं हम। ये जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है, ये 100 ग्राम है, 100 ग्राम आपसे 1 साल नहीं ख़त्म होगा भाई, क्योंकि हमने 1-2 चम्मच नहीं यूज़ करने, जस्ट हाफ चम्मच यूज़ करना होता है। ये भी ये वाली, ये 2 लीटर की बोतल है, तो इसके अंदर ये इस्तेमाल करना होता है। तो अगर आपके पास ऐसी बोतल नहीं है, छोटी है, जिस तरह के जो कपड़ों पर हम शावर करते हैं ना, वो वाली बोतल है, तो उसके अंदर थोड़ी सी आप ये जो पाउडर है यूज़ कर लें, ज़्यादा यूज़ ना करें, हाफ से हाफ चम्मच यूज़ कर सकते हैं आप, तो काम चल जाएगा आपका। तो अब इसको यूज़ करके भी देखते हैं कि ये कैसे यूज़ होता है। ओके, इसको मैं काटता हूँ। असल में मुझे कैंची लाना हमेशा ही भूल जाता है, मेरे पास कैंची नहीं है, मेरे पास सारे टूल्स हैं बट कैंची नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं मुझसे मैं ला पाता, उसको भूल जाता हूँ जब भी मार्केट जाता हूँ। जबकि हमारे यहाँ हमारा घर जो है वो पब्लिक प्लेस पर भी है और मार्केट प्लेस में भी है, तो हमें हर चीज़ यहाँ से इजीली अवेलेबल हो जाती है, लेकिन बस याद नहीं रहता। जैसे इस छत से नीचे जाता हूँ, अपना टेरेस से नीचे जाता हूँ, तो सब कुछ ही भूल जाता हूँ। अरे बहुत तेज़ हवा है, मुझे डर है, मेरा जो तरपाल मैंने इतनी मेहनत से इसको फिक्स किया है, ये कहीं उड़ ना जाए या फट ना जाए। वेल जो होगा देखा जाएगा, ये सारा कुछ तो चलता ही रहता है। अरे मैं बहुत केयरफुली इसको खोल रहा हूँ ताकि मैं इसको दोबारा भी इसी के अंदर पैक कर दूँगा, ठीक है। जो भी पैकिंग हो बहुत केयरफुली, मोहब्बत के साथ उसको खोलिएगा, देखकर खोला करें, ताकि आप दोबारा भी उसको यूज़ कर सके। ये ना हो कि एक बार आपने यूज़ की और सारा इसकी पैकिंग ख़राब हो गई और आप इसको सेफ ना कर पाएँ, समझ रहे हैं ना आप। इसके अंदर भी एक बैग है, उसके अंदर उन्होंने केमिकल मिक्स किया हुआ है। तो मैं थोड़ा सा इसको काट देता हूँ, ये देखिए।
अब ये पाउडर मैं इस चम्मच के ऊपर डालता हूँ। पहले मैं बोतल का ऊपर ढक्कन खोल लूँ ताकि हवा तेज़ है ये ना हो कि वो उड़ जाए। हवा तेज़ है ये भी याद रखिएगा, हवा तेज़ हो तो आपने स्प्रे नहीं करना, क्योंकि वो हवा की वजह से उड़ जाता है। पत्तों के ऊपर कम ही स्प्रे पड़ेगा, पौधों के ऊपर नहीं गिरेगा बल्कि हवा में उड़ जाएगा। अरे इसकी स्मेल बहुत बुरी है। ओके, थोड़ा सा और डाल देता हूँ। ओ बस बस, अरे हाँ इतना भी ना डालो। क्यों आज ही सारे कीड़ों का खात्मा करना चाह रहे हो? वेल मैं नहीं छोड़ूंगा आज इनको। अब इसको मैं बहुत बुरी स्मेल है इसकी, इसको मैं रखता हूँ यहाँ और उम्मीद करता हूँ कि ये गिरेगा नहीं। दोस्तों ये कुछ पाउडर इस तरह का है, ये बिल्कुल पाउडर है, बिल्कुल पाउडर से समझते हैं ना, बिल्कुल स्मूथ है ये, बिल्कुल मैं हाथ नहीं लगाना चाह रहा क्योंकि इसके लिए ग्लव्स भी होने चाहिए। केमिकल जो भी आप यूज़ करें स्प्रे करते वक्त, केमिकल या आप फर्टिलाइज़र कोई भी यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने मुंह को कवर कर लिया करें, माउथ को, मतलब कि मुंह के अंदर ना जाने पाए। नाक के ऊपर भी आप प्रोटेक्शन के लिए कुछ जो मास्क होता है वो पहन सकते हैं ताकि जो उसके पानी है, जो उसकी बदबू है, स्मेल है, वो आपके नाक में ना जाने पाए, नहीं तो आपको छींकें आनी शुरू हो जाएंगी। आप छींकते रहेंगे, छीं करते रहेंगे क्योंकि हमें भी आपको छींक का पता ना लग पा रहा हो, इसलिए मैंने प्रैक्टिकली करके बता दिया। जो ये होती है ये वाली छींक। ओके अब इसको मैं बोतल के अंदर डालता हूँ। ओके सारा चला गया, ये देख रहे हैं आप, कोई थोड़ा थोड़ा दिख रहा है आपको। ये फौरी मिक्स हो जाएगा, फौरी मिक्स हो जाएगा। जैसे ही हल्का सा मैं इसको मिक्स अप करने की कोशिश करूँगा, बोतल को हलाऊँगा तो ये मिक्स हो जाएगा। इसके अंदर थोड़ा सा आप कोई अगर आपके पास केमिकल फर्टिलाइज़र है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं ताकि अगर पौधों को बीमारी ख़त्म करनी है इसने तो साथ में थोड़ी सी हेल्थ भी मिल जाए, इसलिए थोड़ा सा कम्बिनेशन दोनों का बना लें तो अच्छा होता है। लेकिन मैं नहीं बना रहा, मेरे पास पड़ा तो हुआ फर्टिलाइज़र पड़े हुए हैं बहुत से, लेकिन मैं यूज़ नहीं करने वाला। मैं जस्ट अभी स्प्रे करके दिखाने वाला हूँ आपको क्योंकि मुझे लगता है कि हवा बहुत तेज़ है और ये स्प्रे का असर बहुत कम होगा क्योंकि वो हवा में ही उड़ जाएगा। क्योंकि शावर की मदद से हमने करना है, पाइप की मदद से नहीं कर रहे। शावर से कर रहे हैं तो शावर की थ्रो जो बहुत बारीक बारीक बूंद फेंकता है तो इससे ड्रॉप्स बहुत बारीक होते हैं तो हवा से इधर उधर गिर जाते हैं, वो पत्तों के ऊपर कम ही पड़ते हैं। लेकिन फिर भी मैं करूँगा ज़रूर आपके साथ शेयर जो करना है। ये हम करते हैं हर 15 रोज़ के बाद, उस हालत में करते हैं, उस कंडीशन में करते हैं अगर आपके पौधों के ऊपर अटैक किया हुआ है। इन सब जो कीड़े हैं इनके बारे में, जिनके बारे में मैंने बताया, ये सब ने अटैक किया हुआ है आपके पौधों के ऊपर, तो आप आज स्प्रे करेंगे तो राइट आप 15 रोज़ के बाद दोबारा से इसको इसी तरह स्प्रे करेंगे। अगर आपके पौधों के ऊपर स्टिल वो कीड़े अभी तक सक कर रहे हैं आपके पत्तों के रस को, तो आप 15 रोज़ के बाद दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूँ, बी श्योर कि मैं आपको कहता हूँ कि एक बार आप स्प्रे यही वाला यूज़ करेंगे, किधर गया, ये वाला स्प्रे यूज़ करेंगे तो 15 रोज़ के बाद दोबारा आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने एक मरतबा ये आजमाया हुआ है यही स्प्रे। आप समझ रहे हैं ना। तो अब इसको मिक्सअप मैंने कर लिया है, अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ पौधों के ऊपर। और हाँ, साथ में ये भी आपको बता दूँ मैं, पहले इसका मैं शावर एयर इसमें भर लूँ। आपकी स्क्रीन भी खूब हिल रही है। ओके दोस्तों, अब आपने स्प्रे करने का कुछ स्टाइल ऐसा होना चाहिए, आपका डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि आप हवा से ऑपोजिट ना हो। समझ रहे हैं ना, कि हवा आपकी तरफ ना आ रही हो। जिस तरह के मैं आपको समझाने की कुछ कोशिश करता हूँ, जिस तरह मैं स्प्रे इस साइड पर करने वाला हूँ, फ्रंट पर अपने करने वाला हूँ, अगर हवा मेरे ऑपोजिट है, मेरी तरफ आ रही है, तो मैं स्प्रे यहाँ से नहीं करूँगा, क्योंकि वो हवा से उड़ के मेरे मुंह के ऊपर पड़ेगी, मेरी आंखों के ऊपर पड़ेगी, मेरे कपड़ों के ऊपर पड़ेगी, तो डैमेज कर सकती है मुझे कुछ हो भी सकता है, जैसे कि मेरी सांस उखड़ सकती है, मुझे छींकें आना शुरू हो सकती हैं, मुझे फ्लू हो सकता है, मेरा गला ख़राब हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, मुझे खारिश हो सकती है, खुजली हो सकती है। आप समझ गए? वेरी गुड, बहुत जल्दी समझ आते हैं आप। तो डायरेक्शन हवा की चेक करने का तरीका भी मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, ये इसने ही बता दिया होगा आपको। जब हवा चल रही थी तो ये बंद था, तो ये
इस साइड पर मतलब लेफ़्ट साइड पर हवा चल रही है, तो ये जो पेपर हैं ये खुलते चले जा रहे थे। इसका मतलब कि हवा इस डायरेक्शन में है, इस सिमत में चल रही है। तो हम स्प्रे कर सकते हैं। अगर स्प्रे हम करेंगे तो ये मेरी साइड पर स्प्रे का बैकअप नहीं आएगा, बैक नहीं आएगी, बल्कि अगर हवा तेज़ हुई तो लेफ़्ट साइड पर ये जो केमिकल यूज़ कर रहा हूँ ये उड़कर लेफ़्ट साइड पर चला जाएगा, मैं सेफ रहूँगा। तो आपने ऐसा ही करना है। तो मैं कुछ इस स्टाइल में, कुछ इस एंगल में करूँगा कि मेरी स्प्रे ज़ाया ना हो। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। अपने जो पौधे हैं मेरे, ये रोज़ बुश समझ रहे हैं, ये मिर्च का पौधा है, ये अंजीर का पौधा है। मैं थोड़ा सा इसका शावर जो है ना वो लंबा कर लूँ ताकि ये दूर तक थ्रो करे। ये देख रहे हैं, ये देखिए दोस्तों, ये मेरी साइड पर नहीं आ रहा, ये बिल्कुल हवा की बिल्कुल दूसरी साइड पर जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको कहा था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अरे एक हाथ से मैंने कैम पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं स्प्रे कर रहा हूँ, और एक हाथ से ही ये इसको पंप करना पड़ता है एयर को। ये मिर्चों के पौधे हैं, ये मिर्चों के पौधे के ऊपर कर रहा हूँ मैं। मेरे टमाटर के पौधे अब मरने वाले हैं, और आई थिंक एक बार और उतरेंगे। कल भी मैंने उतारे टमाटर, आज भी उतारे। कितने ही देख रहे हैं ये रेड हो रहा है, कितने ही ये रेड हो गए थे जिस तरह के। ये देखिए, ये देखिए, ये भी रेड हो गया। ये मुझे उतारने भी याद नहीं रहे थे। तो ये मेरे पास 4 पौधे थे, 1 2 3 3 3 3 और 4 पौधे थे मेरे पास। अब तो 4 पौधों से आई थिंक मैं 10 केजी से भी ज़्यादा टमाटर फ्रूट उतार चुका हूँ, और अब मैं तंग आ गया हूँ। मेरी फ्रिज में जो कैबिनेट है वो भरा पड़ा है टमाटरों से। आज कुछ मैंने अपने जो रिश्तेदार हैं हमारी हाला आंटी हमारी, उनके घर में भी भेजे हैं ताकि वो भी खुश हो जाएंगे कि इजहार किचन गार्डनिंग कर रहा है। तो मैं असल में ज़्यादा शेयर नहीं करता अपनी वेजिटेबल्स किसी के घर में, वो इसलिए कि वो समझते हैं शायद इजहार ये फारिग बैठा रहता है, इसको और कोई काम ही नहीं है, ये किसान बन गया है। तो ऐसी बात नहीं है, ये मेरा हॉबी है। तो मैं अपने हॉबी के थ्रू सीखता भी हूँ और शेयर भी करना चाहता हूँ, लेकिन अगर कोई शेयर करवाने के काबिल हो तो ये दोस्तों मैं सबके ऊपर हाइबिस्कस पर भी कर देता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर भी अटैक कर दिया था उन्होंने। फ़िलहाल अटैक नहीं किया इन्होंने, फ़िलहाल मेरे पौधे जो है ना पूरे प्रोटेक्टेड हैं। लास्ट मैंने जब स्प्रे किया था, 1 महीना गुजर गया उस बात को, तो उसके बाद से दोबारा मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी स्प्रे करने की। इतना ज़बरदस्त ये स्प्रे था। जस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं कि हाइबिस्कस पर भी अटैक किया था उन्होंने, तो हाइबिस्कस को मैं नहला देता हूँ अच्छी तरह से। ज़रूरी नहीं कि आप पत्तों के ऊपर ही करें, आप ट्रंक पर भी कर सकते हैं, ज़मीन के ऊपर भी कर सकते हैं ये स्प्रे, लेकिन जानवरों के ऊपर नहीं करेंगे। जहाँ तोते रखे हुए हैं आपने, वहाँ नहीं स्प्रे कर सकते। जहाँ आपने मछलियाँ रखी हुई हैं वहाँ इसका स्प्रे नहीं कर सकते, और जहाँ बच्चे होते हैं अपने खेलते कूदते हैं वहाँ भी नहीं कर सकते। ना बिल्ली हो ना कुत्ता हो वहाँ, ये उनके लिए नुकसानदेह है। इसमें एसिड जो यूज़ उन्होंने किया ये बहुत ख़तरनाक है, इसलिए हम कुछ भी ऐसी जगह पर यूज़ नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये मैंने कुछ सबके ऊपर ही हल्का हल्का सा कर दिया है। करीब सारे प्लांट ही भीग गए हैं मेरे। सिर्फ 2 लीटर पानी से ही मेरा जो तमाम था वो काम हो गया, पत्ते भीग गए हैं। तो ये रोज़ बुश के ऊपर भी कर दूँ, इसके मुझे पत्ते थोड़े से प्रॉब्लम में लग रहे थे, बीच में थोड़े डैमेज लग रहे थे। ओके दोस्तों, ये मैंने सारा कर दिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ लग गई होगी और आपको पता चल गया होगा कि ये आप मंगवा सकते हैं skyseeds.pk से। नाम भी आपको बता दिया मैंने। और अगर आप इंडिया से हैं तो डोंट बी वरी, क्योंकि बहुत जल्द वो सर्विस अपनी स्टार्ट करने वाले हैं इंडिया में। मैंने सबसे पहले उनको बोला कि आप मुंबई से स्टार्ट लीजिएगा, क्योंकि वो कह रहे थे चंद एक शहरों में हम करेंगे स्टार्टिंग में, बड़े शहरों में। तो मैंने कहा कि सबसे पहले सबको छोड़ दीजिए, मुंबई से स्टार्ट कीजिए। मुंबई में क्योंकि बहुत शौकीन है गार्डनिंग के, और वहाँ पर वाइड प्लेस भी नहीं होती। वाइड प्लेस से मुराद के खुली जगह इतनी नहीं है जहाँ पर खेत कल्यार, जिसको कल्यार पता नहीं क्या बोलते हैं, और जहाँ पर फसलें वगैरह लगाई जाती हैं एकड़ों के हिसाब से, तो वहाँ पर ऐसी जगह नहीं है। वो बहुत बिज़ी शहर बन गया है, जिस तरह हमारा ये लाहौर बन रहा है।
बल्कि लाहौर तो इस वक्त बहुत अरूज पर चल रहा है। यहाँ हमारे बाग भी हैं, यहाँ हमारे पार्क भी हैं, यहाँ हमारे फसलें भी होती हैं लाहौर में, और बहुत सी वाइल्ड प्लेस भी हैं, और बहुत से जंगलात टाइप दरख्त भी हैं यहाँ पर, और बहुत सब्ज़ा भी है। जब भी तो इसका जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल में रहता है पाकिस्तान लाहौर का। कभी बारिश आ जाती है, कभी आंधी आ जाती है, कभी गर्मी पड़ती है, तो बहुत मज़ा आता है। तो कराची में तो रहती ही गर्मी है, तकरीबन 12 महीने ही वहाँ गर्मी रहती है। ठंड तो ना होने के बराबर होती है वहाँ, क्योंकि वहाँ पर सब्ज़ा नहीं है। वहाँ पर समंदर तो है, ठंडी हवा समंदर की तो होती है, लेकिन वो भी हवा बहुत नम होती है, गर्म होती है। और वहाँ पर इतनी ग्रीनरी भी नहीं है, सब्ज़ा भी नहीं है वहाँ, ना कोई दरख्त वगैरह हैं। इसी तरह मुंबई भी है। कराची और मुंबई मुझे एक जैसा ही लगता है, मैं फ़ील ऐसा करता हूँ, जबकि मैंने कुछ मोबाइल देखा नहीं हुआ कि कैसा है। जस्ट मुझे लगता है कि वो भी इसी तरह बिज़ी जो शहर होता है, बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी प्लाजे बड़े हुए हैं। तो अरे हो दोस्तों, बहुत तेज़ हवा है, मुझे डर लग रहा है कि मेरे ऊपर ये गिर ना जाए। तो मैं बस करता हूँ, बहुत बोल लिया मैंने। अब अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और बहुत सा ख्याल भी रखिएगा अपना। और ये मत सोचिएगा मैं बोलता कितना हूँ।